जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी घोषित किया था, उसके कुछ ही दिनों के बाद हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया था कि इंडिया डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि इंडिया बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है। हालांकि ये तो केवल एक वॉर ऑफ वर्ड्स थी, लेकिन अब दोस्तों आरबीआई प्रॉपर एक्शन मोड में आ चुका है। एंड इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दोस्तों कल ही सामने आई है। हमारे आरबीआई ने डोनाल्ड ट्रंप को एंड डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को एक बार फिर से डिफाई करते हुए एक ऐसा मूव लिया है जिससे कि जो इंटरनेशनल व्यापार है उसमें इंडियन रुपी का जो इस्तेमाल है इसका और भी ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर है, इंडिया डिफाइज ट्रंप्स डॉलर डिक्टेट सो दैट जो रुपी सेटलमेंट है उसको इंटरनेशनल व्यापार में और भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। एग्जैक्टली क्या कुछ किया है मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही ब्रीफली अगर बताऊं, अभी तक दोस्तों अगर किसी भी दूसरी कंट्री को इंडिया के साथ इंडियन रुपी में व्यापार करना पड़ता था तो उसके लिए उसको स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स ओपन करवाने पड़ते थे, और ये करने के लिए जो भी बैंक के साथ वो अकाउंट खुलेगा उस बैंक को आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन आरबीआई ने सडनली अमिड द इंडिया यूएस टेंशंस एक नया सर्कुलर यहाँ पे इशू कर दिया है, जिसके माध्यम से आरबीआई ने अब ये अलाउ कर दिया है कि जो भी बैंक्स को यहाँ पर रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स ओपन करने हैं, स्पेशल अकाउंट्स, उसको आप आरबीआई के अप्रूवल के बगैर ही ओपन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे व्यापार होगा उसकी भले इनवॉइसिंग हो, भले उसकी सेटलमेंट हो, भले उसकी ट्रांजैक्शंस हो, ये सभी चीज़ें इंडियन रुपी में आप कर सकते हैं। एंड उसका जो एक्सचेंज रेट है ये भी मार्केट फोर्सेस के माध्यम से ही डिटरमाइन करवाया जाएगा। बल्कि दोस्तों एक और मूव जो कि आरबीआई ने अगेन साइलेंटली किया है, जिसमें कि इवन दो इंडिया को थोड़ा सा नुकसान हुआ अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में, लेकिन इंडियन रुपी को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने शायद अभी तक का सबसे बड़ा मूव लिया है। $5 बिलियन के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसको एक ही झटके में इंस्टेंटली यहाँ पे बेसिकली बेच दिया है। इसी चीज़ का परिणाम हमें दोस्तों देखने को मिला है कि जहाँ एक तरफ अमेरिकी डॉलर बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रहा है, इंडिया का जो हमारा करेंसी है ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कल मंडे का दिन था, फ्राइडे का दिन हालांकि हमारी करेंसी गिरी थी, लेकिन कल मंडे के दिन हमारी करेंसी में अच्छा उछाल देखने को मिला था। आज क्या होगा वो तो आज के दिन के एंड पे मालूम पड़ेगा, लेकिन जितना यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था कि टैरिफ्स की वजह से ये नीचे आ जाएगा, वो सब देखने को नहीं मिला। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी कॉन्ट्ररी, हमारी जो करेंसी है वो दोस्तों यहाँ पे रिबाउंड कर रही है। और ये चीज़ ज़्यादा सेंस तब बनती है अगर आप इसको कंपेयर करें अमेरिका की करेंसी डॉलर के साथ। वहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि बताती है कि ऑलरेडी जो इस साल के पहले 6 महीने अमेरिकी डॉलर के लिए निकले हैं, ये पिछले 52 ईयर्स के सबसे फर्स्ट 6 मंथ्स निकले हैं जो कि उन्होंने विटनेस किए हैं। और मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में ये भी बताती है कि आने वाले 12 महीने में डॉलर में और भी ज़्यादा बड़ी गिरावट इनको देखने को मिल सकती है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या दोस्तों आरबीआई ने किया है एंड क्यों ये केवल एक इकोनॉमिक मूव नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक भी यहाँ पे मूव है जो कि आरबीआई ने लिया है। एंड डॉलर के साथ क्या हो रहा है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था दोस्तों, आरबीआई ने अपने नए सर्कुलर के माध्यम से ये ऐलान कर दिया है कि जो भी यहाँ पे ऑथोराइज्ड बैंक्स होते थे जहाँ पर स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन किया जाता था,
उस पर्टिकुलर बैंक को अब ऐसे अकाउंट्स खोलने से पहले आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फ़ायदे और क्या कदम लिए गए हैं, मैं आपको इस अकाउंट के बारे में ब्रीफली बता दूं। दोस्तों, आज से 3 साल पहले सन 2022 में इंडिया के द्वारा ये स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक ऐसा अकाउंट था सो दैट जो इंटरनेशनल व्यापार है वहीं पर इंडियन रुपी का इस्तेमाल हो सके। अब इसको वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये फोटोग्राफ भी दी हुई है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाऊं, मान लीजिए इंडिया का एसबीआई बैंक है, इधर कोई इंडिया का व्यापारी है, इधर कोई रशिया का व्यापारी है। ये इंडिया का जो व्यापारी है इसने कुछ चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करी रशिया से, मान लेते हैं कि वो 100 रुपये की आइटम इसने इंपोर्ट करी। अब ये वाली जो पेमेंट है ये इंडिया का व्यापारी एसबीआई के पास जाकर के 100 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पे रख देगा, और कल को अगर रशिया का व्यापारी इस पेमेंट को विड्रॉ नहीं करेगा, कल को अगर उसने भी इंडिया से कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करी है तो ये इसी पेमेंट के माध्यम से ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेटल हो जाएगी। यानी कि कहीं पर भी किसी और करेंसी को आना ही नहीं पड़ेगा और ये वाली इंडियन रुपी के अंदर ही आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेटल हो जाएगी। एंड इसमें दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर बच जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है जो आरबीआई ने यहाँ पे किया है? फ़ायदा बड़ा क्लियर है कि आरबीआई दोस्तों डॉलर की दादागिरी को सहना नहीं चाहता है। बहुत सिंपल है कि रुपी डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम एंड इवेंचुअली ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो कदम है ये केवल और केवल एक इकोनॉमिक मूव नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पुशबैक है जो कि आरबीआई ने किया है। बिकॉज आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बैक ऑफ नहीं कर रही है, टैरिफ्स को लगातार बढ़ाती ही जा रही है। एंड एट द सेम टाइम आरबीआई ने साइलेंटली अपने फॉरेक्स भंडारों में से $5 बिलियन के यूएस डॉलर वर्थ करेंसी को यहाँ पे बेसिकली सेल ऑफ कर दिया है, जिसका अगेन अल्टीमेटली फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा इंडियन रुपी जो कि शायद गिरना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं गिर रहा है। नाउ ये कैसे होता है? तो देखिए बड़ा सिंपल डिमांड सप्लाई का गेम है। जितना ज़्यादा आरबीआई डॉलर को सेल करेगा ओपन मार्केट में उस डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देगा, तो डॉलर की सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो उसका दाम विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपी यहाँ पर एक तरीके से स्टेबलाइज हो चुका है। अब इन दोनों ही चीज़ों का परिणाम दोस्तों क्या हुआ है कि स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स ऑलरेडी कई सारे खुल चुके हैं। आज की डेट में इनकी संख्या टोटल 156 हो चुकी है, जो कि कम से कम 30 कंट्रीज़ के साथ हम लोग खोल चुके हैं, जिसमें कि रशिया, बांग्लादेश, यूएई, मालदीव्स, इंडोनेशिया ये कुछ मेजर प्लेयर्स हैं, और कुछ कई सारी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ भी हमने इन अकाउंट्स को ओपन किया हुआ है। जो आरबीआई ने अभी किया है, इस पुश के बाद ये वाली जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके जो ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हैं, मतलब अगर आप इसकी बिगर पिक्चर देखें तो कल को इंडिया के लिए इसमें हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है जो कि डॉलर की वजह से बना रहता है वो कम हो जाता है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग करेंसी एक्सपोजर को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इंडिया का भी जो एक तरीके से फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बिगर पिक्चर देखें तो इंडियन रुपी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी दुनिया भर में इस तरीके से बढ़ जाती है। नाउ दोस्तों ये खबर और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाती है अगर आप सेम सिचुएशन में अमेरिकी डॉलर की हालत देखें। वहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है, मॉर्गन स्टैनली ने बताया है कि ऑलरेडी पहले 6 महीनों में यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है, जो कि एक तरीके से यूएस डॉलर की वैल्यू को नापता है, वो पहले 6 महीनों में 11% गिर चुका है, जो कि अभी तक कभी भी ऐसा नहीं गिरा था। 1973 में ऐसी गिरावट आई थी, इवन कोविड के टाइम पर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी, एंड वो दोस्तों यहाँ पे गिर गया है। बल्कि मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में बताया कि 2026 के एंड तक ये 10% अपनी वैल्यू में और गिरावट देखने को मिलेगा। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि अब जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिकन मार्केट को लेके इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शोकेस कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर जाकर के खरीदारी कर रहे हैं, और अमेरिका में से पैसा लगातार निकलता ही जा रहा है। दोस्तों मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो बनाई थी कि कैसे अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही है बिकॉज ऑफ दी टैरिफ्स जो अमेरिका ने लगाए हैं। एंड अब जो रिपोर्ट बताती है कि उनकी करेंसी के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखते हैं
हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन फिलहाल अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन करेंसी और अमेरिका की मैक्रो इंडिकेटर्स के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी हमें नज़र नहीं आ रही है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।